दोस्तों नमस्कार, वीएमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हमें बीएसएनएल ऑफिस पर, यहाँ पर बीएसएनएल के रिटायर कर्मचारी हैं जो काफ़ी समय से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि पेंशनर को लेकर काफ़ी समय से परेशान हैं। आइए इनकी जुबानी इनसे जानते हैं क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आज बीएसएनएल ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। दादा अपना शुभ नाम? मेरा नाम शेख गनी। क्या कहना चाहेंगे आप किस मांग को लेकर आप बीएसएनएल ऑफिस? आज 20 मई है। आज पूरे देश में पूरे सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल थी, लेकिन जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और देश में एक अलग परिस्थिति पैदा हुई तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन जितनी है इंडिया की, वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने अपने कार्यक्रम को 20 मई की हड़ताल को अब 9 जुलाई को ट्रांसफ़र कर दिया है। हमारा ये कहना है कि जब से मोदी की सरकार आई है तो इन्होंने एक नई नीति चलाई है कि पहले देवगौड़ा और आई.के. गुजराल के ज़माने में जब 5वां वेतन आयोग आया था तो तब से हमारे पेंशनरों को हर 10 साल में पेंशन रिवीजन होता था। तो 1996, 2006 और 2016 तक पेंशन रिवीजन हुआ है। लेकिन अभी मोदी की सरकार आई है, ये मोदी की सरकार ने अभी इसमें मार्च में एक कानून में संशोधन किया है, पेंशन कानून में, और वो कह रहे हैं कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको जो पिछले 30 साल से पेंशन रिवीजन होती थी, अब आगे उनकी पेंशन रिवीजन नहीं होगी। और हमारा जो बीएसएनएल है, जो सरकार की नीति की वजह से घाटे में गया, इसको सरकार ने टेक्नोलॉजी से मार दिया, इसका कुपोषण हुआ और आज ये सरकारी कंपनी मतलब घाटे में चली गई। तो हमारे जो काम करने वाले कर्मचारी है बीएसएनएल के पेंशनर, उनका 2007 में पेंशन, उनका मतलब जो वेतन रिवीजन हुआ था 2007 से 17 में वेतन रिवीजन होना चाहिए था, लेकिन 17 से अभी तक वेतन रिवीजन नहीं हुआ। और ये सरकार ने कोरोना के ज़माने में जो 18 महीने का हमारा डीए लेकर बैठी है, उसका कोई अता पता ही नहीं है। उसके बारे में कोई मतलब जनता को मालूम नहीं है। हम पूछते हैं तो सरकार मौन धारण करके बैठ रही है। तो हमारा ये कहना है कि जैसे हमारे पेंशनर को पहले पिछले 30 साल से पेंशन रिवीजन होता था, उनका पेंशन रिवीजन होना चाहिए। हमारे जो बीएसएनएल के कर्मचारी है 2007 से, उनका जो मतलब जो है कि वेतन रिवीजन होना चाहिए, वो वेतन रिवीजन होना चाहिए। और जो सरकार ने 44 कानूनों को बदलकर जो 4 श्रम संहिताएं बनाई हैं, वो 4 श्रम संहिताओं में हमारे काम करने वाले लोगों के सारे अधिकार छीन लिए। यानी उनको न्यूनतम वेज का अधिकार, उनको मतलब जो है कि यूनियन बनाने का अधिकार, उनको मतलब जो हड़ताल में जाने का अधिकार, ये सारे अधिकार छीन लिए है। और जो बड़ा पूंजीपति है उसके कहने पे सरकार काम कर रही है। हम 9 जुलाई को पूरे देश के अंदर जो मतलब कर्मचारी, मजदूर सब लोग हड़ताल करेंगे, उस हड़ताल को हम सफल करेंगे। और आज उसी की तैयारी के लिए आज ये प्रदर्शन किया गया है, इसलिए ये बात आप लोगों को बताना है। अलाउद्दीन बीएसएनएल से रिटायर हूँ। 2017 में हमारा पे रिवीजन होना था, आज 2025 हो गई। सरकार के कान पर कोई जुआ नहीं रेंग रहा। मोदी सरकार झूठों की मतलब झूठ ज़्यादा बोलती है, काम कम करती है, और सरकारी नौकरियां उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी। और बेरोज़गारी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे है। मैं यही कहूँगा। और हमारी जो पेंशन रिवीजन है वो भी नहीं हुई, और उसका कोरोना काल का 18 महीने का जो डीए हमारा बाकी है वो भी उसके मतलब आज तक देने की मतलब वो नहीं हुई। मैं यही कहूँगा कि जो आज हमारा कॉल था वो हड़ताल का था, जो कॉल अब हमारा आगे 9 जुलाई को होगा, जो ऊपर से आदेश होगा तो पूरे इंडिया के अंदर पूरा भारत बंद का आह्वान होगा। मैं यही कहूँगा कि जितनी सरकार, जो मोदी सरकार जितनी सब झूठी बोलती है और काम करने पे कछु नहीं है, वो जनता के ध्यान भटकाने रहती है। कभी कोई कांड हो जाता है तो वो कांड, वो जनता जागी तो दूसरा कांड हो जाएगा।
उसके ऊपर भी क्या है, अधिकतर जनता का ध्यान भटकाने में रहती है। काम इसने बोल सरकारी नौकरियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी, धंधे बिल्कुल चौपट कर दिए। बस इसको तो अंडानी और अमानी दो ही देश के अंदर दिखते हैं। उनका करोड़ों रुपया कर्जा माफ़ करा। BSNL को, जो BSNL सबसे मानी हुई विख्यात BSNL कंपनी थी, आज उन्होंने बिल्कुल उसको वो 4G भी जो सेक्टर देते हैं और मतलब तो उन्होंने नहीं दे बनेगी कि BSNL आगे नहीं चला। अगर हमारे कर्मचारी और अधिकारी मिलकर अगर चाहे तो BSNL 1 नंबर पर आ सकते हैं, पर मोदी सरकार नहीं चाहती क्योंकि वो अडानी अंबानी को ही आगे बढ़ाना चाहती है।